बहुत ज्यादा प्यार और मोहब्बत दिखाने के चक्कर में बहुत ज्यादा हर चीजों को एक्सेप्ट करते चले जाते हैं और आदत डाल देते हैं, और फिर आप नकारेंगे तो गलत हो जाएगा ना। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये बड़े होने के बाद, समय बीतने के बाद ना, ये बहुत बड़ा एक कहना चाहिए गड्ढा बन जाती है, जिसको भरना बड़ा मुश्किल होता है। एक गैप क्रिएट कर देती है, एक दरार क्रिएट कर देती है, जिसको भर पाना किसी की बस में की बात नहीं है। पानी का कोई हंडा है और उसमें छोटी सी एक छेद है जिसमें से ड्रॉप ड्रॉप पानी गिर रहा है। हमें लगता है कोई बात नहीं, ड्रॉप ही तो है। आपने एक छोटी सी अपनी इच्छा ही तो कम की है। मन था कुछ खाने का, नहीं खाया है, कोई बात नहीं। कहीं जाना था, नहीं गए, कोई बात नहीं, सुन लिया आपने। लेकिन आप देखिए, ध्यान रखिए, जिस तरह बर्तनों में छोटा सा रिसाव पूरे पानी को कम करता जाता है, वैसे आपके मन में जो चीजें हैं जो आप नहीं कर पाते और धीरे 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 वो बह जाती हैं भावनाओं के साथ, आप अपने आप पे कंट्रोल कर लेते हैं, बहुत सारी चीजों को नहीं करते हैं। लेकिन जब ये चीजें बढ़ जाती हैं तो आपके दिमाग को खटकने लगता है आपका दिमाग कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। सिंपल सा रीजन है, हम कभी कभी बहुत सारी चीजें अपनों को खुश करने के लिए करते हैं। हम कंप्रोमाइजेस करना हम सबके लिए जरूरी होता है, लेकिन हर वक्त हम ही कंप्रोमाइज करें, हर वक्त हमें ही अपनी चीजों को मॉडिफाई करना है, हमें ही अपने मन को मारना है। जब ऐसी चीजें आपके साथ होने लगे तो समझ लीजिए कि दूसरों का तो हमें मालूम नहीं, लेकिन आपका अपना बुरा होने वाला है। आपकी अपनी मेंटल जो स्टेटस है, जो हेल्थ है मेंटल, वो बिगड़ने वाली है। और एक टाइम के बाद आपका दिमाग गिव अप करेगा और आपके दिल से कहेगा कि तुमने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है हर बार अपने आप को गिव अप करने की। फिर आपको बड़ा सा वो दिखने लगेगा कि मेरे जो अपने हैं हर बार ऐसा ही क्यों करते हैं मेरे साथ, मेरे बच्चे मेरे साथ ऐसा ही क्यों करते हैं, मेरे पति हमेशा या मेरी पत्नी हमेशा मेरे साथ ऐसा ही क्यों करती है, हर चीजों को मनवा क्यों लेती है। चक्कर ये है, प्रॉब्लम ये है कि हम मान जाते हैं। आप मान क्यों जाते हो? देखिए, कोई भी चीज का ना एक संतुलन बहुत जरूरी है। कुछ चीजें कभी आप उनकी माने और कुछ चीजें कभी वो आपकी माने। तो ये जो सामंजस्य है, परस्पर बैलेंस है जिंदगी में, ये बहुत जरूरी होता है। और ये जब बैलेंस खत्म हो जाता है तो आप समझ लीजिए आप एक बुरी आदत को जड़ बना रहे हैं दूसरों की, क्योंकि यही आगे जाके आप लॉन्गर आर्क इसका देखेंगे तो फिर वही हो जाता है कि जब आपके कमेंट्स आते हैं कि मेरे पति तो कुछ सुनते ही नहीं है, मेरी हमेशा अपनी ही चलाते हैं, मेरे बच्चे मेरी सुनते नहीं हैं, हमेशा अपने ही हिसाब से सब चीजें करते हैं, मेरी फैमिली में मेरा कुछ है ही नहीं, मुझे तो वही करना पड़ता है जो सभी कहते हैं। तो आदत तो आपने खुद डाली है। पहले आपने इसलिए डाली कि भाई पति खुश हो जाएंगे क्योंकि आप उनकी मान रही हैं, बच्चे इसलिए खुश हो जाएंगे कि भाई बच्चों को खुश करना है, कहीं वो रोने ना लगे, कहीं वो जिद ना करने लगे, कहीं वो रूठ ना जाए। तो आपने उनकी छोटी मोटी बड़ी चीजों को मानना शुरू कर दिया, तो उनकी आदत में ये शुमार हो गया कि हमें कैसे अपनी बातें मनवाना है। अब चाहे पति हो और चाहे पत्नी हो, उनकी भी आदत में आपने शुमार कर दिया, वो उनकी आदत पुख्ता कर दी, अंडरलाइन, बड़ी सी मोटी सी अंडरलाइन आपने खींच दी कि मैं जो कहूंगा वो घर में हो जाएगा, मैं जो कहूंगा मेरे बच्चे कहेंगे, मैं जो कहूंगा मेरी पत्नी को मानना पड़ेगा क्योंकि मैं कह रहा हूं और मेरी तो मानी जाती है। भाई मेरी पत्नी कभी मेरे से बिना कहे बिना पूछे ये काम नहीं करती है, क्योंकि आपने ऐसी आदत डाली हुई है। मैं इस चीज को बुरा नहीं कह रही हूं, लेकिन कभी कभी अपनी चीजों को भी, जो आपके मन की चीज है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप बुरा कर रहे हैं और उसमें कोई आपका साथ दे, गलत। आप अपना दिमाग लगाएं कि आप अगर सही चीज कर रही हैं, सही चीज करना चाहती हैं, कोई ऐसी नाजायज चीज की डिमांड नहीं कर रही हैं, तो फिर सामने वाले को भी, अगर वो आपका अपना है, आप एक रिश्ते से जुड़े हैं, एक परिवार से जुड़े हैं, तो फिर एक दूसरे की बात तो सुनना जरूरी है। अगर हम एक दूसरे की बात नहीं समझेंगे, एक दूसरे की बात नहीं मानेंगे,
और ये सारी चीजें एक तरफा हो जाएंगी। तो तराजू जो है आपका, आप तो ये हो जाएंगे कि आप तो हर किसी की बात सुनते हैं, आपको हर किसी के जो डिसीजन है उनको मानने हैं, सामने वाले ने जो कहा आपने हाँ हाँ कहा है अब तक। तो फिर आप जब कितनी भी कोशिश करेंगे ऊपर आके अपनी बात कहने की कि अब गलत है मैं नहीं सुनूंगी, तब कोई नहीं सुनेगा आपकी बात। आपकी बात किसी काम की नहीं होगी तब। तो कभी भी जिंदगी में ना प्यार से रिश्तों को अच्छा बनाने के चक्कर में हम बहुत सारी चीजें सामने वाले को ना गलत आदतों में डाल देते हैं। आप ही बताइए क्या मंगाना है, जो मंगाएंगे वो हम खा लेंगे, अच्छी बात है। कभी कभी खुद का मन करता होगा कुछ खाने का, लेकिन आपने सामने वाले को एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आदत डाल दी है कि वो मेन्यू पकड़ेगा, अपने हिसाब से ऑर्डर करेगा। अगर आपने कभी कहा ही नहीं, आपने कभी डिमांड की नहीं है, आपने अपनी चॉइस बताई ही नहीं है, आपने सिर्फ फॉलो किया है, और फिर कहीं जाके आप खड़े हो जाएं झंडा लेके कि नहीं मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, मेरे तो किसी ने पूछा ही नहीं है, आदत तो आपने डाली है। तो आज की जो बात है आप ये समझिए, इसके दो पहलू हैं। एक वो जो आप दूसरों को अपनी लगाम दे देते हैं, पूरी तरह से आंखें बंद कर लेते हैं कि जिधर वो कहेगा आप चल पड़ेंगे, और फिर अचानक आप खोलते हैं कि हमें कहाँ ले आए, हमारा दिमाग नहीं है क्या, हम नहीं चलेंगे क्या, हमको नहीं पता कि कहाँ जाना है। तब सब गड़बड़ हो जाएगा, तब आपका बोलना गड़बड़ हो जाएगा। तो सिंपल सी मुद्दे की बात शुरू से शुरू करना चाहिए जब आपके रिश्ते बनते हैं एक दूसरे से। और ये प्रॉब्लम तभी होता है जब आप बाहर के रिश्ते से जुड़ते हैं शादी के बाद। बहुत ज्यादा प्यार और मोहब्बत दिखाने के चक्कर में बहुत ज्यादा हर चीजों को एक्सेप्ट करते चले जाते हैं और आदत डाल देते हैं, और फिर आप नकारेंगे तो गलत हो जाएगा ना। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये बड़े होने के बाद, समय बीतने के बाद ना, ये बहुत बड़ा एक कहना चाहिए गड्ढा बन जाती है, जिसको भरना बड़ा मुश्किल होता है। एक गैप क्रिएट कर देती है, एक दरार क्रिएट कर देती है, जिसको भर पाना किसी की बस में की बात नहीं है। तो सचेत करना है सारे लोगों को जो नई नई जिंदगी से जुड़ रहे हैं, अपनी चीजों को शेयर करके एक प्लेटफॉर्म पे लाके, कभी अपनी कह के कभी उनकी सुन के, सही चीज को तुल्य देते हुए निर्णय लेना है, फैसले करने हैं, अच्छा जीवन जीना है। ना खुद को सौंप देना है, ना किसी की लगाम खुद पकड़ लेनी है। दोनों ही तरफ से आप घाटे में रहेंगे आगे जीवन के। ठीक है, सो छोटे छोटे सेशंस हैं, लेकिन जिंदगी जीने के तरीके हैं, सीख लीजिए। आगे बहुत अच्छा जीवन कटे आपका। खुश रहें, प्यार से रहें, मिल के रहें। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। नमस्ते।